Hello class 10th. Today I am going to continue with this chapter absorption by root, and today's topic is absorption and conduction of water and minerals. Okay. Now absorption and conduction of water and minerals, the entire mechanism of absorbing water and minerals from the soil by the root. Its movement through thickness of the root and subsequently its upward conduction through the stem is the result of the 5 main phenomena. ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो कंडक्शन होता है थ्रू रूट्स थ्रू द स्टेम एंड नाउ इट इज डिपेंड अपॉन द 5 phenomena. First one, that is imbibition. Second phenomena, that is diffusion. And third one, that is osmosis. And the fourth one, active transport. And fifth one, turgidity and flaccidity. Okay, absorption and conduction of water and mineral depend upon the 5 phenomena. That is imbibition. First one is imbibition, diffusion, osmosis, active transport, turgidity and flaccidity. Now first one, that is imbibition. Okay, imbibition is the phenomena by which the living or dead plant cells absorb water by surface attraction. ठीक है, living or dead. Imbibition is the phenomena by which the living or dead plant cell, ठीक है, क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है बाय द सरफेस अट्रैक्शन. सपोज इन रेनी डेज क्या होता है, हमारे जो डोर्स हैं वो स्वेलअप कर जाते हैं. ठीक है, क्यों स्वेलअप कर जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में और बाय द सरफेस अट्रैक्शन डोर्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेलअप कर जाते हैं. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन. मीन्स living or dead plant cells absorb water by the surface attraction here. Okay, substance which are made up of cellulose or protein are hydrophilic, means strong affinity for hydrophilic means philic means love. Okay, affinity with water. Hydrophobic मतलब reverse. Affinity for water, they imbibe water or moisture and swell up. फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे ड्राई सीड्स होते हैं, जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, स्वेल अप कर जाते हैं बाय दिस प्रोसेस, दैट इज इम्बाइबेशन. वुडन डोर स्वेल अप और स्वेल अप ऑन कॉन्टेक्ट विद वाटर और एन एक्सपोजर टू मॉइस्चर. ड्यू टू द इम्बाइबेशन प्रेशर सीड कोड रप्चर इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन द एसेंट ऑफ सेल. Okay, imbibition means living or dead plant cell absorb water by the process of surface attraction ड्यू टू सेलुलोज जो होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक नेचर. हाइड्रोफिलिक मीन्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर. जैसे मॉइस्चर में भी एयर है तो वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ सेकेंड इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैस, लिक्विड, एनीवन, from the region of their high concentration to the region of their low concentration when the two are in a direct contact. ठीक है, आप होली में सपोज बकेट है आपकी, पूरा वाटर से फिल्ड है. ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं और आफ्टर सम टाइम यू सी इट टर्न्स दैट कलर ना, जो कलर आप डालते हो वाटर उसी कलर का हो जाता है ड्यू टू दिस प्रोसेस. दिस इज डिफ्यूजन. ओके, what is diffusion? Diffusion is the movement of the molecule from their high concentration to their low concentration. यहाँ पे जो कलर का कंसंट्रेशन है ये हाई है, वाटर में कोई भी कलर नहीं है, मीन्स वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है. तो यहाँ पे जो कलर के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे एंड थोड़े टाइम के बाद आपका जो वाटर है वो उसी कलर का हो जाता है जिस कलर का आपने कलर उसमें डाला है. तो मीन्स डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. कुछ भी हो सकता है, अगर लिक्विड भी डालते हैं, सपोज हम ड्रॉप्स में भी डालते हैं तो नाउ इट टर्न्स है ना दैट कलर.
like from the region of their high concentration to the region of their low concentration when the two are in a direct contact. ठीक है, इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट है, वाटर और कलर का कांटेक्ट क्या है, डायरेक्ट है. नाउ डिफ्यूजन कैन बी इजीली डिमॉन्स्ट्रेट बाय दिस प्रोसेस. सी हियर इन दिस A1 डिफ्यूजन स्टार्टेड. देखिए कलर है यहाँ पे, पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है एंड वाटर है